जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखेंगे यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे, इसका क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका छोटा सा ये है एक फंक्शन का जो डोमेन होता है और रेंज होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यानी रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इन्वर्स किसको कहेंगे है ना। जैसे कि एक्स पावर यदि -1 है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्स पावर -1 है ना। लेकिन जब भी यही चीज़ अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ है ना, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ यदि लग जाता है, जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहेंगे, यदि साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन पर माइनस पावर है ना। तो आप इसको नहीं कहिएगा कि साइन पर पावर -1 है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन इन्वर्स है ना। साइन इन्वर्स यहाँ एक्स है तो एक्स, थीटा रहेगा तो थीटा है ना, जो भी रहेगा थीटा के प्लेस पर उस जगह को हम लोग, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा साइन इन्वर्स, यदि रहेगा 1/√2 तो हम लोग इसको पढ़ेंगे साइन इन्वर्स 1/√2 है ना। या फिर यहाँ रहा, यदि रहा tan इन्वर्स और ये रहा √3 तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स √3 है ना। तो वो समझ गए होंगे, यानी इस चीज़ को हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी tan इन्वर्स या फिर साइन इन्वर्स। यदि यही चीज़ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है -1 तो वो आपका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए साइन इन्वर्स का, यहाँ देखिए ये फंक्शन है, इसके बाद ये डोमेन है और ये रेंज है, जिसको आप प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं है ना। रेंज को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू भी कहेंगे। ठीक, लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा, यानी डोमेन क्या है और रेंज क्या है ना। जैसे ये क्या है आपका, देखिए ये क्या है, साइन है। ठीक है, और सपोज कीजिए यहाँ आपका कोई एंगल है, सपोज कीजिए π/3 है, दैट मीन्स ये कितना डिग्री है, π/3 है तो ये आपका 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। तो अगर ये चीज़ को यहाँ पुट करते हैं साइन में तो हो जाएगा साइन 60 साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या चीज़ को पुट किए, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोग यहाँ एंगल को पुट किए, कहने का मतलब π/3, और π/3 क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ देखिएगा, ये आपका जो है ना ये रेंज कहलाएगा। और आप जिस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ आप रखे थे इसको, जैसे ये साइन के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ देखिएगा √3/2 आ गया है ना। तो उस रिजल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। बात समझे, जिसको रख रहे हैं वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, और जिसको रखने के बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है या आपको जो रिजल्ट मिल रहा है तो वो आपका हो जाएगा डोमेन है ना। तो जैसे कि साइन में कोई भी एंगल को यहाँ रखिएगा, देखिए यहाँ कहा गया है, इसको हम लोग कौन सा ब्रैकेट कहते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं है ना। जैसे क्लोज ब्रैकेट हो गया और ओपन ब्रैकेट ये हो जाएगा, और ये देखिए इस तरह रहेगा और एक इस तरह रहेगा, दैट मीन्स इधर से क्लोज है इधर से ओपन है ना। हालांकि ब्रैकेट पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम लोग इसको समझेंगे। इसको जैसे कि ये ब्रैकेट लगा दिए तो उसका मतलब है कि ये ओपन ब्रैकेट है ना। ओपन ब्रैकेट जैसे यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 6, तो कहने का मतलब 2 और 6 को छोड़ के इन बिटवीन है ना, यानी 2 और 6 के इन बिटवीन जो भी आपका एंगल आ रहा है या जो भी आपका वैल्यू आ रहा है उसको लिखना है। जैसा कि यहाँ देखिएगा इसके बीच में क्या क्या आएगा, तो इसके बीच में आपका आ जाएगा 3 होगा, ये हो जाएगा 4 और ये 5 होगा है ना। तो इसके लिए ये हो जाएगा है ना। कहने का मतलब इस ब्रैकेट का मतलब ये है, अगर यही ब्रैकेट में ये रहता 2 और 6 रहता तो यानी 2 और 6 भी इंक्लूडेड है, यानी हो जाएगा 2, 3, 4 और 5 और ये 6, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। बात समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा, जो ये डोमेन है, जैसे कि यहाँ कहा गया है π/2 से लेकर यानी +π/2 तक, ये क्या है, रेंज है किसका, साइन इन्वर्स का। तो साइन इन्वर्स का जो भी वैल्यू आप रखिएगा वो माइनस कितना होगा, एक नंबर लाइन के माध्यम से समझाना चाहेंगे। सपोज कीजिए ये नंबर लाइन है, ये हो जाएगा आपका क्या, -π/2, इधर होगा 0 और इधर हो जाएगा आपका π/2। तो यानी इसके बीच में है ना, इसको और इसको भी शामिल करना है, और इसके बीच में जो भी आपका एंगल आएगा माइनस में चाहे प्लस में, क्योंकि नेगेटिव है तो आप जानते हैं 0 से आपका लेफ्ट तरफ आपका सारा की सारा नेगेटिव है। ये 90 है तो कहीं ना कहीं आपको π/3 ये भी नेगेटिव मिलेगा, π/6 ये भी नेगेटिव में मिलेगा है ना। 90 तक, -90 तक हम लोग गए हैं तो कहीं ना कहीं हमको -30 भी तो देखने को मिलेगा, -60 भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं है ना। इस नंबर लाइन में कहीं ना कहीं हम लोगों का प्लेस है। और इधर देखिए 0 से राइट तरफ जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ हम लोगों को पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बात समझे, अगर ये ब्रैकेट रहेगा तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि यानी ये दोनों भी क्या है, इंक्लूडेड है ना। तो इस दोनों के यानी
माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में जो भी वैल्यू हम लोग रखेंगे किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, खास करके यहाँ देखिएगा, यहाँ साइन इन्वर्स का बात कर रहा है, तो यदि साइन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में अगर रखेंगे तो उसका वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही आएगा, है ना। -1 भी आएगा और -1 भी आएगा और +1 भी आएगा, ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस दोनों के बीच में सारा की सारा वैल्यू आपका इन करेगा, है ना। कहने का मतलब जैसे अगर हम यहाँ देखें -90 और +90 के बीच में हम कोई नंबर को ले लेते हैं, सपोज कीजिए पाई बाई ये हो जाएगा 60, यानी 30 है, तो बताइए 0 और 90 के बीच में 30 डिग्री आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो ये 30 डिग्री को अगर हम रखेंगे यहाँ साइन में, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो बताइए 1/2 जो है ना आपका आ जाएगा, 1/2 मीन्स आपका हो जाएगा 0.5। ओके, तो 0.5 देखिएगा आप, -1 और +1 के इन बिटवीन आ रहा है आपका 1/2, यानी क्या है? 0.5। तो कहने का मतलब आपका साइन इनवर्स का जो भी वैल्यू होगा, है ना, इस रेंज के अंदर रहेगा और उसका डोमेन ये इस रेंज के, यानी इसका डोमेन क्या होगा? -1 और +1 के इन बिटवीन होगा। बात समझे? चलिए समझ गए होंगे। ये तो साइन के लिए था। यहाँ देखिए कॉस के लिए यही बात है। कॉस के लिए क्या है? y = कॉस इनवर्स, ये फंक्शन है, क्या है? y = कॉस इनवर्स x, ठीक है। कॉस इनवर्स x हो गया, और इसका क्या लिखिएगा? इसका देखिए डोमेन है -1 से लेकर +1 तक, है ना। चलिए ये हो जाएगा, देखिए, और इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज होगा देखिएगा 0 से लेकर पॉजिटिव, यानी देखिए यहाँ, यानी 0 से लेकर 180 डिग्री तक आपको क्या करना है, यानी आपको लेना है। तो कहीं ना कहीं आप कॉस में ये चीज़ देख पा रहे हैं, यानी इसमें नेगेटिव नहीं है, यानी इसका रेंज क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से लेकर 180 तक की बात कर रहा है। यानी आप यह कह सकते हैं, सपोज कीजिए यहाँ 0 डिग्री है, तो आपका 180 डिग्री तक ये क्या होगा? इन बिटवीन होगा, यानी इसी दोनों के बीच में आपको वैल्यू लेना है। यानी ये किसके लिए बात हो रहा है? कॉस इनवर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ टेन इनवर्स के लिए ये r जो है ना, ये r क्या है? ये आपका रियल नंबर है, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट का बात कर रहा है, यानी -π/2 से +π/2 के होगा। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ समझ लीजिएगा, ओपन ब्रैकेट है तो इन बिटवीन, है ना, -π/2, यानी -π/2 को नहीं लेना है, उसके अंदर की बात, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ -90 को छोड़ना है ना। तो -89 को ले सकते हैं और इधर +89 तक जाएंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों को छोड़ के इन बिटवीन, है ना। और यहाँ देखिएगा कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स x का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो रेंज होगा वह रियल नंबर सारा की सारा होगा, लेकिन उसमें से -1 और +1, है ना, इस दोनों को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और ये ब्रैकेट है, इसका मतलब -1 और +1 के इन बिटवीन जो भी नंबर आएंगे उस नंबर को आप क्या कर दीजिएगा? रिमूव कर दीजिएगा। किसमें से? रियल नंबर में से, है ना। और यहाँ भी देखिए वही बात कहा गया है, यानी इसका जो रेंज होगा कोसेक इनवर्स का, वह -π/2 से लेकर +π/2 तक होगा। आप एक चीज़ जानिए, यानी -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में हम लोगों का कहीं ना कहीं 0 आएगा, लेकिन ये चीज़ कह रहा है कोसेक में कि 0 को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, मतलब मिडिल ब्रैकेट में वो क्लोज है, इसके बाद उसको माइनस कर दिया गया है, यानी माइनस को यहाँ, यानी सॉरी 0 को यहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। 0 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, उसको हटा देते हैं। मतलब इसका जो रेंज में होगा वो 0 नहीं होगा, वो क्या है? रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिएगा सेक इनवर्स x है, तो इसका जो होगा ना, इसका रेंज होगा, इसका रेंज में क्या क्या आएगा? यानी सारे के सारे रियल नंबर होगा, लेकिन -1 और +1 के जो इन बिटवीन आएगा, और इंक्लूडेड -1 और +1, है ना। तो ये सारे की चीज़ को रिमूव कर दिया जाएगा, और इसके बाद जो भी रिमेनिंग रहेगा वो सारा की सारा इसमें आ जाएगा सेक इनवर्स में, है ना। और इसका रेंज भी वही होगा, यानी 0 से लेकर पाई तक होगा, यानी 0 से लेकर 180 तक। अगर हम 0 से लेकर 180 तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बीच में मिल जाएगा क्या? 90। लेकिन यहाँ बात कर रहा है 90 को क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है, यानी π/2 को माइनस कर दिया गया है ना। तो इसका मतलब है कि 0 से 180 के बीच में सारे के सारे वैल्यू को लेंगे, लेकिन 90 को क्या कर देंगे? नहीं लेंगे, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए माइनस यहाँ है, दैट मीन्स ये क्या है? इससे ये हट गया है। अब देखिएगा यहाँ लास्ट में है आपका कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x का क्या है? ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे, इसका डोमेन, है ना। और इसका जो होगा रेंज वो क्या होगा? यानी 0 से लेकर पाई तक होगा। देखिए इसमें और इसमें आप सिमिलर चीज़ देख पा रहे हैं, इसमें क्लोज ब्रैकेट है, इसमें ओपन ब्रैकेट है ना, और कुछ भी नहीं है। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम लोग क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं, है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिएगा, हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पल की मदद से हम लोग क्वेश्चन को समझने का
प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी क्या करना है, यानी हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ओके, और क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट का, यानी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसमें से क्या है आपका पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 1/√2, और क्या करना है, इसका हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस वी नो दैट कि द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स का बात कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन इनवर्स का क्या होता है बताइए। तो साइन इनवर्स का अभी हम लोग देखें, जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो आता है माइनस, है ना, माइनस π/2 और प्लस π/2, है ना, क्लोज ब्रैकेट। तो देखिए इसके बीच में होता है, तो हम लोग यह कर सकते हैं, आप यहाँ लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। अब इसको साइन इनवर्स को हम लोग राइट तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2, और ये साइन इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, है ना। इनवर्स से आपका डायरेक्ट क्या ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में आ जाएगा, और इधर देखिए साइन थीटा हो गया और इधर 1/√2 हो गया। तो आपको ये समझना है, यदि एक साइड में मेरा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में साइन है और दूसरे साइड में कोई नंबर यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आप ये चीज़ कोशिश कीजिएगा कि इधर साइन है ना, तो इधर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो साइन में हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन π/4, है ना, साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो हम इसके प्लस पर ये लिखेंगे साइन π/4, और इधर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा। ओके, अब देखिएगा यहाँ बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये साइन और ये साइन कट जाएगा, लेकिन यहाँ कटेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग काटिएगा नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, यानी π/, यहाँ से 4 निकलेगा और इधर से थीटा निकलेगा, तो हम लोगों का वैल्यू जो थीटा का निकला वो क्या निकला, देखिएगा π/4। अब देखिए हम लोग इस पूरे को क्या माने थे, यहाँ देखिए हम लोग क्या माने थे, थीटा, और थीटा इसके बराबर है, और यहाँ थीटा का वैल्यू ये है, थीटा के बराबर में π/4 निकला। दैट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू π/4, है ना। तो उसका मतलब ये हो जाएगा, या लास्ट में लिखेंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स कितना डिग्री है, साइन इनवर्स 1/√2 इज कितना हो जाएगा बताइए, π/4। तो यहाँ लिखेंगे इज π/4, बस हो गया। और π/4 है, और ये π/4 है, तो लास्ट में ये लिख दीजिए कि थीटा इक्वल्स टू π/4। और ये π/4 आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, ये बिलोंग करेगा कि माइनस π/2 और ये π/2 के बीच में, प्लस π/2 के बीच में, है ना, यानी प्लस 45 डिग्री यानी माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री के कहीं ना कहीं इसके बीच में आपका 45 डिग्री भी एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका आंसर ये हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ है कॉस इनवर्स और यहाँ है आपका √3/2। ओके, इस बार कॉस दिया गया है हम लोगों को। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिर वही लिखेंगे, सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज, क्या होगा बताइए कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स का हम लोगों का क्या है, देखिएगा ये है आपका, ये है ना, ओपन ब्रैकेट है यानी 0 है और पाई है, यानी इसके बीच में हम लोगों को क्या करना है, जाना है। ठीक है, अच्छा इसमें ये होगा क्लोज ब्रैकेट होगा, है ना, 180 डिग्री। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट और ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स √3/2 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका क्या, थीटा मान लीजिए। फिर यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इधर जाएगा, है ना, या फिर आप यह लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2, बात बराबर है।
अब देखिएगा कॉस में देखेंगे कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ लिखेंगे पाई बाई यानी 6। पाई बाई 6 मीन्स कितना हो जाएगा, यानी 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक है। अब देखिएगा कॉस कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का फिर कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6, और ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, यह बिलोंग करेगा आपका 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कितना है, कॉस इनवर्स √3/2 इज कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 6, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिएगा आपका जो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना आपका, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, यानी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग अच्छा से देखिएगा, या फिर कोई भी अदर एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिएगा, मैथमेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, तो आप सॉल्व कीजिएगा तभी ना टिक मारिएगा, नहीं तो ऐसे कैसे आप मान लिया ऑप्शन को चूज कीजिएगा, है ना। तो सॉल्व करना पड़ेगा मैथमेटिक्स से, कोई जीके तो है नहीं कि आप रट्टा मार लिए, ठीक है। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए, इसको भी देखिए इसका, यानी तीसरा क्वेश्चन यहाँ है। क्वेश्चन आपका क्या है, यानी टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका √3 और इक्वल्स टू क्या, यही है, इसी का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स, ये क्या है √3 है, या कुछ भी रहेगा, साइन रहेगा, कॉस रहेगा, जो भी रहेगा, है ना। आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो आप लिखिएगा क्या, सबसे पहले यहाँ यदि आप सब्जेक्टिव में दे रहे हैं तो वी नो दैट, क्या जानते हैं, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इज टेन इनवर्स इज वैल्यू ऑफ किसका, टेन इनवर्स इज क्या है, टेन इनवर्स का बताइए। तो टेन इनवर्स का हम लोगों का होता है, क्या होता है यहाँ, यदि माइनस हो जाएगा π/2 और ये प्लस π/2, ठीक है। देखिएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू यही होता है, जिसको आप रेंज भी कहते हैं। अब ये चीज़ हो गया, तो आप बताइए यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट क्या होगा, लेट होगा आपका टेन इनवर्स, ये हो जाएगा √3 और इक्वल्स टू थीटा होगा, ओके। अब यहाँ हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा √3, क्योंकि यह 10 इधर चला जाएगा राइट तरफ, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, लेफ्ट के तरफ को राइट करेंगे, और राइट तरफ वाला को यानी लेफ्ट तरफ भेजेंगे, तो आपका लास्ट में आपका यही चीज़ आ जाएगा, है ना। अब बताइए यहाँ हो जाएगा आपका टेन थीटा, और यहाँ देखिए टेन थीटा कितना डिग्री का वैल्यू, तो 10 π/3 मतलब 60 डिग्री, ओके। देयरफॉर हम यह कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा π/3, और ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, ये माइनस π/2 से लेकर यानी प्लस π/2, ये बिलोंग करेगा यहाँ कहीं ना कहीं, है ना, एडजस्ट कर जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, यहाँ देखिए टेन इनवर्स, चलिए दिख रहा है कि नहीं, टेन इनवर्स यह हो जाएगा √3 इज टेन इनवर्स, इतना इज कि क्या हो जाएगा बताइए, टेन इनवर्स √3 का क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका यानी चौथा क्वेश्चन, यानी इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है 1 का, ये क्या है देखिए, ये है आपका कोसेक इनवर्स, है ना। तो कोसेक इनवर्स क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में है कि कोसेक इनवर्स 2 है, अब इसको फाइंड कीजिए। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या होगा कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, कोसेक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स, चलिए ठीक है, कोसेक इनवर्स इज, तो कोसेक इनवर्स के लिए क्या होगा, ये हो जाता है आपका कि माइनस π/2 से लेकर और ये हो जाएगा प्लस π/2 तक, लेकिन इसमें क्या करना है, 0 को हटा देना है, यही चीज़ हम लोग देखे थे। अब देखिएगा यहाँ चीज़ यहाँ तक हो गया ना, अब इसको लेट करेंगे, फिर लेट हो जाएगा आपका कि कोसेक इनवर्स क्या है, कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा,
अब यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल्स टू कॉस में कितना, सॉरी कोसेक में कितना डिग्री का वैल्यू जो होता है वो आपका यानी 2 आता है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। कितना? कोसेक 30 यानी पाई बाई 3 यानी कोसेक का ये हो जाएगा 6 है ना, 30 डिग्री है, पाई बाई 3 तो ये 60 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ हुआ तो ये देखिए कोसेक कोसेक कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 6 और ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, ये बिलोंग करेगा आपका कि माइनस पाई बाई 2 और ये प्लस पाई बाई 2। ओके, और माइनस क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री, यानी ये 0 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0 है ना, 0 डिग्री नहीं ओनली 0। तो हम लोग यहाँ लास्ट में लिखेंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज कितना होगा, यहाँ पाई बाई 6 ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यह हो गया होगा। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग का आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे क्या होगा इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, हम लोग फिर मिलते हैं जल्दी।